अच्छा, इंसुलेशन क्या होती है? इंसुलेशन, सोलर रेडिएशन that reaches the earth surface is called insolation. सूरज की जो रोशनी है वो अर्थ सरफेस पे आती है, उसको हम जितनी भी आती है उसको हम इंसुलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास एक टर्म आती है एल्बिडो। एल्बिडो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी सरफेस टू रिफ्लेक्ट लाइट। अब जितनी भी रोशनी या हीट हमारे पास आती है सन से, वो सारी की सारी सरफेस पर नहीं पहुंच पाती। अगर मैं थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमारे पास तकरीबन 53% टोटल ऑफ 100 पहुंचती है हमारे पास। मतलब अगर 100% हमारे पास सोलर रेडिएशन आ रही हैं तो रास्ते में हमारे पास कुछ क्लाउड्स आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है। उनकी वजह से हमारे पास जो रिमेनिंग आती है 53% आती है। 53% को अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 31% जो है ये डायरेक्टली पहुंच जाती हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, और जो रिमेनिंग 22% है वो हमारे पास स्कैटर्ड होकर आती है। मीन्स के 31 ऐसी परसेंट वो रोशनी जो कि डायरेक्टली पहुंच गई हमारे पास विदाउट एनी इंटरप्शन, जबकि 22% है वो डिफरेंट इंटरप्शन है, लाइक क्लाउड्स कवर आ जाते हैं या डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, वाटर आ जाते हैं, इनसे गुजरते हुए रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास पहुंचते। टोटल 53% पहुंचते हैं। इसमें एल्बिडो का क्या रोल है? एल्बिडो हम ये कहते हैं कि अगर सरफेस के ज्यादा रिफ्लेक्टिंग है, इसका मतलब ये है कि अब्जॉर्ब नहीं हीट करेगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो सरफेस की जो हीट कंटेंट है कम होगा। इसलिए इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना चाहिए आप। तो किसी भी सरफेस के एल्बिडो ज्यादा है, इट मींस वो हीट कम अब्जॉर्ब करेगी। एल्बिडो कम है तो हीट ज्यादा अब्जॉर्ब करेगी। इस तरह हमारे पास आ जाता है नेट रेडिएशंस। नेट रेडिएशंस क्या होती है? टोटल इनकमिंग रेडिएशंस रेडिएशन माइनस टोटल आउटगोइंग रेडिएशंस। अब देखिए, अभी हमने कहा कि हमारे पास 100% टोटल रेडिएशन आती हैं, सपोज दैट, तो टोटल सपोज दैट 100 थी हमारे पास, यहां हमारे पास आउटगोइंग कितनी गई है? 53% बची है हमारे पास, तो आउटगोइंग कितनी गई है? 47%। 47%, तो ये हमारे पास 53% नेट रेडिएशन है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमारे पास रोशनी सन से आती है वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है। तो आप ये कह लें कि इनकमिंग रेडिएशन है ये बेसिकली शॉर्ट वेव रेडिएशन। रेडिएशन 1 प्लस जो रोशनी अभी हमने बात की 22% वो रेडिएशन थी जो कि क्लाउड से स्कैटर्ड होके आ रही। तो जैसे ही शॉर्ट वेव रेडिएशन ने स्ट्राइक किया किसी सरफेस के ऊपर,
तो उस वो जो सरफेस उसकी रेडिएशन की जो पावर है वो कम हो जाती है, यानी उसकी वेवलेंथ कम हो गई होती है। तो वो शॉर्ट वेव आप कन्वर्ट किसमें होगी है, लॉन्ग वेव रेडिएशन के अंदर। तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारे पास दूसरा सोर्स भी बनता है। ठीक है, इस तरह टोटल आउटगोइंग में हमारे पास वो सारी रेडिएशन आ गई है जो कि क्लाउड से कवर किए, रिफ्लेक्ट कर दिए, बैक कर दिए, प्लस वो सारी रेडिएशन आ गई जो कि सरफेस से स्ट्राइक होकर वापस गई है। जिन सरफेस की लिबिडो ज्यादा थी वो सरफेस से थ्रू आउट क्लाउड कवर करते हुए वो एटमॉस्फेयर में वापस चली गई। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से एग्जिट कर जाती है। तो ये नेट रेडिएशन का कॉन्सेप्ट देने थोड़ा सा होना चाहिए आपके। एटमॉस्फेयर कैसे हीट अप होता है, एटमॉस्फेयर कैसे हीट अप होता है? प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर हीटिंग। कौन कौन से मीन्स हैं एटमॉस्फेयर हीट करने के? जी, फर्स्ट वन, हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है, कहां से आती है? रेडिएशन आ गई, रेडिएशन आ गया, और हमारे पास कौन सा आ जाता है? प्रोसेस कंडक्शन। कंडक्शन एक प्रोसेस एटमॉस्फेयर को हीट अप करने का। कंडक्शन के बाद नहीं, जैसे हम प्रोसेस सारे कर रहे हैं, कन्वेक्शन। देखिए ये तीन मेजर प्रोसेस हैं एटमॉस्फेयर हीट करने। रेडिएशन क्या है कि बगैर किसी मीडियम के आपके रेज के थ्रू एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है। कंडक्शन क्या है कि मॉलिक्यूल्स बेसिकली दूसरे मॉलिक्यूल पर स्ट्राइक करते हैं और वो हीट ट्रांसफर करते हैं। और कन्वेक्शन में क्या है कि एक मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिक ले लेता है, हीट कर लेता है और वो अपनी जगह प्लेस कर रहा है, जगह आगे चला जाता है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल उसकी जगह पर आ जाता है। तो ये तीन मेजर प्रोसेस हैं। इसके अलावा हमारे पास रिफ्लेक्शन भी है प्रोसेस। रिफ्लेक्शन भी है, मीन्स के वो रेडिएशन जो कि सरफेस से स्ट्राइक की आकर और रिफ्लेक्ट बैक हुई है, तो रिफ्लेक्शन के जो इम्पैक्ट है उस वजह से भी वो माइनर सी हीट स्टार्ट हो जाती है, हीट होना एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस हमारे पास जो कि एटमॉस्फेयर को हीट अप करते हैं। इसके अलावा कंप्रेशन भी हमारे पास प्रोसेस है। कंप्रेस करना, दबाना, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर्स को कंप्रेस करती है, उस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर हीटेड होता है। आल्दो ये माइनर फैक्ट है, मेजर तो तीन है जो हमने डिस्कस कर दी। इस तरह एक और फैक्ट है स्कैटरिंग, डिफरेंट हर्डल से रोशनी का स्कैटर होकर एटमॉस्फेयर में ऐड होना, ये प्रोसेस होता है एटमॉस्फेयर हीटिंग का। ठीक है।